subscribe and click the bell icon for all the television updates. ओके सर, जिस तरीके से व्हाट यू एक्सपेक्टिंग टुनाइट, क्या कहना चाहेंगे कहने को? यू नो कहने को हम सफ़र में जो डेप्थ और जो मैच्योरिटी होगी एक लव स्टोरी की, वो मैं देखना चाह रहा हूँ. आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी कि दोनों जो कैरेक्टर्स, अब शादी हो गई है उसके बाद कहाँ जाएंगे. बिकॉज हम हमेशा हमें लगता है ना कि प्यार का जो एंड है वो शादी होती है, और आपको शादी हो गई तो प्यार हो गया, उसके बाद सब कुछ सेटल हो गया. बट लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी मूविंग ऑन. इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट इज गोइंग टू बी. ओके सर, किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप एक्साइटेड हैं? अगर आपके अरे ये देखो, बिकॉज यू नो सी मोना एंड रोनित, यू नो दे आर सुपर्ब एक्टर्स, देयर इज नो डाउट ऑन दैट. पर इस बार मुझे ना गुरदीप की देखनी है परफॉर्मेंस, बिकॉज शी हैज अ कंप्लीट चेंज रोल रिवर्सल ऑल्सो. सो आई वांट टू सी हाउ वुड हैव शी टेकन हर कैरेक्टर फ्रॉम सीजन 1 to season 2. इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. प्लस पूजा इज माय फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स आई वांट टू सी हाउ पूजा इज आल्सो डन ऑन द शो. ओके बिकॉज सर, इसी के साथ में कल का दिन कितना स्पेशल है आपके लिए? क्या कहना चाहिए? कल पंचवीट भी आ रहा है, कैन कॉन्सेप्ट भी. सो देखो क्या है ना कि चल क्या रहा है दिल में? मेरे को दिल में बहुत कुछ चल रहा है. बिकॉज हम पागल हो चुके हैं पंच भी प्रमोट करते करते. एंड आई थिंक मैं पहला प्रोड्यूसर हूँ जो ज़्यादा प्रमोट कर रहा होता हूँ हर जगह जाकर, बिकॉज आप लोग मेरे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो इसलिए मैं जाके बोलता हूँ पंच भी देखे 14 फरवरी से आ रहा है. बट साथ में कहने को हम सफ़र बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग जर्नी है. जिस किसी ने भी कहने को हम सफ़र देखा है, आई रिमेंबर माई आंटी वॉचेज इट, एंड आई गो टू वर्क ऑन द जिम एट मैरियट. एंड मैरियट में यू विल सी पीपल who are the women who are running and they've kept the कहने को हम सफ़र there, because you know कहने को हम सफ़र एक ऐसी story है which is touching all societies, every segment of society, the age group that it is supposed to cater to. And I'm really hoping that Punchbeat also goes ahead and creates a mark with everyone. एंड इसी के साथ में विकास सर, कल वैलेंटाइंस भी है. आप किस तरीके से आपका वैलेंटाइन सेलिब्रेट? मैं सोऊंगा, बिकॉज मैं सोया नहीं हूँ कुछ 2-3 हफ्तों से. बहुत ज़रूरी है कि मैं सोऊं, वरना मैं बीमार हो जाऊँगा. हमने जैसे अभी रिसेंटली भी इंस्टाग्राम पे, आपके इंस्टाग्राम पे फोटो भी देखी, आपने लव के साथ में फोटो डाली है. हाँ, उसके बारे में बताइए सर. अच्छा, लव हैड कम डाउन टू बॉम्बे, और मैं लव से मिला नहीं था बिल्कुल बहुत टाइम से. और सडनली आई गॉट अ मैसेज, अरे यू आर हियर, सो लेट्स कैच अप. सो मैं और लव मिले, हमने बहुत सारी बातें करी और बहुत एक्साइटिंग बातें हुई. बिकॉज 1-1.5 साल से आप मिलते नहीं हो किसी से. एंड आई गॉट टू नो सो मच गुड थिंग्स अबाउट लव. बिकॉज आई थिंक मेरे ऑफिस ने उसे कॉल किया था किसी शो के लिए, एंड ही कुडंट डू इट. सो ही टोल्ड मी व्हाई ही कुडंट डू इट. हिज बेसिकली हिज पेरेंट्स आर इन दिल्ली एंड दे हैव अ बिजनेस, तो वो सब छोड़ के नहीं आ सकता. So for him, his dreams are important, but parents are more important. So that balance, if boy is trying to do, it's very good. Yeah, it's very good. I'm very excited because the star cast is just amazing. You know, I feel good because we have such talented actors in Kehne Ko Hai Humsafar. It's Ronit, and there's Mona, and there's Gurdeep, and they all are friends, and they're all brilliant actors. So I'm very excited. ओके, किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप एक्साइटेड हैं? तीनों मेरे फ्रेंड्स हैं, तो डेफिनेटली ऑल 3 आर ब्रिलियंट एक्टर्स. तो डेफिनेटली तीनों के लिए आई कम हियर टू सपोर्ट. हमारी शूटिंग खत्म हुई और हम लोग डायरेक्टली यहाँ आए हैं टू जस्ट टू सपोर्ट ऑल माय फ्रेंड्स. ओके, कल वैलेंटाइन डे भी है, आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? ओह, कल वैलेंटाइन हम लोग शूटिंग करते तो हमको याद ही नहीं रहता. बट या, वैलेंटाइंस डे आई थिंक आई एम गोना spend with my loved ones. Valentine is not about only spending with your boyfriend or your husband. Valentine is about spending time with whoever you love, and I love my mama and my Coco the most, my pet. So I think I'm going to spend time with them. जी. किस तरीके से आप बॉयफ्रेंड होता है तो बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ हम लोग कर लेते हैं. मैंने ऐसा कुछ स्पेशल वैलेंटाइन डे कभी मनाया नहीं कि बॉयफ्रेंड है तो स्पेशली हम लोग किधर जा रहे हैं. बट आई थिंक हम लोग एवरी डे स्पेशल बनाते हैं. एंड वैलेंटाइन पे हाँ, थोड़ा सा एक नॉच अप हो जाता है बिकॉज इट्स वैलेंटाइंस डे. सो आई थिंक जैसे दिल्ली तो का सीज़न 2 और इंटरेस्टिंग है, तो आई थिंक वैसे ही कहने को हम सफ़र का भी सीज़न 2 उतना ही अमेजिंग होगा. और सीज़न 2 जब आता है तो ऑन पब्लिक और फैंस के डिमांड पे आता है, तो मेकर्स और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं. एंड मैंने ट्रेलर देखा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नई चेंजेस हैं स्टोरी में. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने. मैं इसमें एक्ट नहीं कर रही हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है. तो ट्रेलर से जितना मुझे समझ आया, आई थिंक पहले रोनित रॉय और मोनिका साथ में थे, अब उनके बीच में भी डिफरेंसेस आ गए हैं. सो
इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सीरीज की आपके point of view? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 14 फेब को रिलीज़ हो रहा है वैलेंटाइंस डे पे, और इट्स अ लव स्टोरी। और फरवरी में एक्चुअली ऑल बालाजी के 3 काफ़ी अमेजिंग शोज़ लॉन्च हुए हैं। हमारा सीज़न 2 पंचपीठ एंड कहने को हम सफ़र हैं, तो दिल की तो है भी है। तो आई थिंक फरवरी इज़ एन अमेजिंग मंथ, और लव का मंथ है तो लव स्टोरीज तो देखनी चाहिए ना। थैंक यू। ओके मैम, जिस तरीके से सबसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने सीज़न 1 के बारे में बताया, आप क्या कहना चाहेंगे? सीज़न 2 आ रहे हैं, क्या नया आने वाला है? इसमें बहुत सी सारे टफ सिचुएशंस हैं, लव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। रोहित आना की शादी हो चुकी है, कैसे डील करेंगे? आना एंड पूनम में एक नई दोस्ती शुरू हो रही है। सो देयर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स हैपनिंग इन सीजन 2। एंड सर, जब सीज़न 1 हिट हो जाता है, जब सीज़न 2 आता है तो प्रेशर है, मतलब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल प्रेशर है, जो कि एक तरीके से अच्छी बात है, क्योंकि प्रेशर सिर्फ एक्टरों पे नहीं होता, प्रेशर प्रोड्यूसर और जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हैं एकता जी, उन पर भी थोड़ा ये प्रेशर नहीं कहूँगा, क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द राइट वर्ड, या टू मीट अप विद एक्सपेक्टेशंस की फर्स्ट सीजन को जब इतना सारा है लोगों इट्स अ चैलेंज टू मेक सीजन 2 बेटर देन सीजन 1। सीजन 2 में हम बेहतर करेंगे, और तो फिर डायरेक्टर पर भी वो होता है चैलेंज, वेरी राइटफुली सेड, कि हम बेटर करें, कहानी को थोड़ा ट्रीट करें ऐसा। और जैसे कि फ़ोन उठा ले, हाँ तेरा भी कोई हमसफ़र होगा कहने वाला। तो और जैसे कि ऑडियंस हमसे एक्सपेक्ट करती है कि ये सीज़न फर्स्ट सीज़न से बेटर होगा, वैसे हमारी भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये सीज़न बेटर हो, और जितना प्यार हमको सीज़न 1 में मिला उससे ज़्यादा प्यार मिले सीज़न 2 में। तो सबकी चाह थोड़ी बढ़ी हुई रहती है, जो कि अच्छी बात है, फिर काम भी अच्छा होता है। अब देखेंगे, आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा आपको। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम आप थोड़ा बस यही उजाले में डिटो आइए। करना चाहूँगी कि यार अब हमने बहुत मेहनत की है, और एक चैलेंज बढ़ गया है, क्योंकि फर्स्ट सीज़न सबको इतना पसंद आया है, तो सेकंड सीज़न हम चाहते हैं कि उतना ही प्यार हमें मिले। बस उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जस्ट कॉलिंग आउट दैट प्लीज़ कम वॉच कहने को हम सफ़र है सीज़न 2। और सर, जैसे कि बात चल रही है हमसफ़र की, तो कल वैलेंटाइन भी है, आपकी पर्सनली बात करिए तो आप किस तरीके से वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं हर बार, और इस बार किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? सर मेरी वैलेंटाइन बस आती ही होंगी। अरे हाँ, आ रही हैं। मैं ज़रा उल्टी दिशा से आया हूँ, वो घर से आ रही हैं, मैं साउथ मुंबई से आया हूँ, तो बस अभी पहुँचती ही होंगी। यार तो मेरे लिए कोई 14 फरवरी का जो दिनांक है वो मायने नहीं रखता। मेरे लिए हर दिन, कई लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए सही में मैं ज़िंदगी बड़े प्यार से जीता हूँ, और सिर्फ अपने परिवार से नहीं, जितने लोग हैं, मैंने हमेशा कहा है कि ये मेरे फैंस मेरा ऑडियंस नहीं है, मेरे परिवार जैसा ही। क्योंकि एक ज़माना था जब मैं मंडे टू सैटरडे उनके घर में ही रहता था, दिन में 3 बार, तो वो एक रिश्ता बना है। और हर दिन बंदे को प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, तो प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, मिलता है ना। तो ये अच्छा है कि चलो एक दिन मुकर्रर किया है, तो हाँ मुकर्रर, तो फ़ायदा तो जो गिफ्ट्स बनाने वाले होते हैं, जो कार्ड बनाने वाले होते हैं, फूल वाले, उनका थोड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाता है। बाकी मुझे तो लगता है कि रोज़ डे होना चाहिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? या वैलेंटाइंस का जो डे है मेरे लिए, अब आई एम सिंगल, सो आई डोंट नो व्हाट आई विल बी डूइंग। कल हमारी प्रमोशंस हैं और शो को लेकर, लेकिन आई थिंक बेस्ट वैलेंटाइन डे गिफ्ट हमें ऑल्ट बालाजी ने दिया है, टू वॉच आवर शो, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। सारे व्यूअर्स के लिए भी हमारा ये प्यार का तोहफा है वैलेंटाइंस डे। कल सुबह से स्ट्रीमिंग होना चालू हो जाएगा हमारा शो, सो डोंट गो आउट एनीवेयर, एंड इफ़ यू आर आउट ऑन अ डिनर, वॉच इट ऑन योर फोन, डोंट टॉक टू योर पार्टनर। वैलेंटाइंस डे पर वैलेंटाइंस डे सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ भी मनाती हूँ, तो क्योंकि वो आज मेरे साथ या नहीं है, तो कल हम देखेंगे बैठकर कहने को हम सफ़र है, एंड आई वुड लव टू गेट हिज फीडबैक। सो यस, दैट्स गोना बी माय वैलेंटाइंस डे। अच्छा, सब खत्म करें उससे पहले गुरदीप जी हमारी स्पोक्स पर्सन है, तो वो इधर आइए। अरे यार तो आप लोग हैं, इसलिए मैं बता दूं सबको कि 14 फरवरी यानी कि कल वैलेंटाइंस डे पे हमारा शो कहने को हम सफ़र सीज़न 2 आ रहा है ऑल्ट बालाजी ऐप पर। तो ऑल्ट बालाजी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए,
और सीज़न 1 भी देख लीजिए तो समझ में आएगा कि सीज़न 2 में क्या हो रहा है। और सीज़न 1 अगर आपने देखा है तो प्लीज़ सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए हमें बताइए कि आपको सीज़न 2 कैसा लगा। तो हमें सीज़न 3 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी बताइए। एंड प्लीज़ वॉच कहने को हम सफ़र हैं। एंजॉय द शो। ओके दीदी, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टुनाइट? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? It's gonna be awesome. पहले भी awesome था, अभी भी awesome है और वैसे भी और बालाजी हैं and the actors they all are brilliant, so it'll be awesome. My expectations are quite high after the season 1, so I'm really looking forward to season 2 because trailer ही इतना amazing shoot किया है and the trailer ends and you have this in mind कि आगे मतलब you know what is it about, होने क्या वाला है. Yeah. So I'm sick and I've just come to watch the show. हम लोग सीधे शूट से आए हैं, Yeah. very tired, but दिमाग में था, दिल में था, जाना है, so yeah, we're here, ये ओके, सीजन 1 फॉलो किया आपने? हाँ, मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं. इट्स शॉट लाइक अ फिल्म एंड इट लुक्स ब्रिलियंट एंड अबाउट एवरीथिंग इट्स द स्टोरी इज सो नाइस एंड इट्स लाइक it I really connect with the story like as an audience. It's very abhi ki story, like you know it's Yeah. not serialish, it's not a typical film or anything. It's a very good show. A lot of people they Yeah. can relate, they could relate. And more than that, I feel so happy that the platform that like the production house in which we are working in has come up with this beautiful platform which is creating such good content. So it just feels amazing. ओके, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप सब देखें, इनफैक्ट आप सब देखें जी. एंड इट्स ऑसम. थैंक यू सो मच. मैं ये कहना चाहूँगा यार, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. मैंने फर्स्ट सीज़न के कुछ एपिसोड्स देखे थे, 3 एपिसोड्स देखे थे एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया. इट्स अबाउट टाइम कि हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा मैच्योर कंटेंट दिखाएं और फेस करवाएं रियलिटी से. और हर एक रिलेशनशिप में दिक्कतें आती हैं और यू नो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल के ऊपर कोई सब्जेक्ट के ऊपर कभी कोई फिल्म या कोई शो आधारित हो. लेकिन जिस तरह से ये दर्शाया गया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि कोई भी सही और गलत नहीं होता. मतलब इन द सेंस के कभी भी आप जैसे बोलते हैं ना, यू शुड नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर. तो वही है कि कभी भी ब्लैक एंड वाइट देखकर हम यू नो अपनी ज्यूरिसडिक्शन ना दें और वाकई देखें, घुसे मैटर में जानने के लिए कि एक्चुअली में क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या परिस्थितियाँ थी इस इंसान की जो इसने इस तरह के कदम उठाए. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले रौनिक दा का जो कैरेक्टर था वो बीवी के साथ रहकर और गर्लफ्रेंड से छुप के मिलता था. रोल रिवर्सल हो गया है. तो मैं देखना चाहूँगा कि शो में आगे क्या होता है. ओके, तो इसी के साथ में क्या वैलेंटाइंस भी है, तो आप किस तरीके से अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यार अब तो वैलेंटाइन ही वैलेंटाइन है क्योंकि अभी तक तो हमें टाइम नहीं मिलता था मुझे अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करने के लिए क्योंकि हम दोनों बहुत मशरूफ़ थे अपने अपने शो में. लेकिन आज मेरे शो जो क़यामत की रात का रैप हो गया कम्प्लीटली, हमारा शूट ख़त्म हो गया. तो कल से अब मैं छुट्टी पे हूँ तो मेरे पास बहुत वक्त होगा अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने का. ओके, जिस तरीके से हमने बोला कि रैप अप हो गया, इसके बाद में व्हाट्स नेक्स्ट? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो यार. मतलब हमारी लाइन थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है तो हमें पता नहीं रहता है कि आगे क्या जाने वाला है. तो बातें चल रही हैं लेकिन कौन सा मटीरियलाइज होता है, कौन सी चीज़ शेप अप करती है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और डेफिनेटली पहला सीज़न हमारा कमाल का गया है, सेकंड सीज़न भी बहुत कमाल का जाने वाला है. हमने नागिन में इंटीग्रेशन भी किया है, प्रमोशन भी किया है, कहने को हम सफ़र का थोड़ी सी स्टोरी भी मुझे पता है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रियल लाइफ से कनेक्टिविटी आपको दिखती है कि हाँ यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली यू वुड वांट टू वॉच इट, यू वुड वांट टू गो फॉर सीज़न 2. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू. लास्टली आपके एपिसोड में देखने को मिला है कि आपने इन लोग का प्रमोशन किया है, तो मतलब वो स्टोरी से रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगे आप? स्टोरी से रिलेटेड तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन हमने ज़रूर किया, प्रमोशन हमने ज़रूर किया और बहुत ही अच्छा लगा. और रौनक जी हैं, मोना जी हैं, एवरीबॉडी इज़ देयर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी श्योर इट्स गोना बी अ बिग हिट. जैसे पार्ट 1 काफ़ी शो पॉपुलर रहा है, तो आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे पार्ट 2, कुछ मैसेज वगैरह? मैसेज यही है कि जिन को सीज़न 1 अच्छा लगा है वो तो ज़रूर अपने आप ही देखेंगे. जिन्होंने नहीं 1 देखा है वो भी 2 देख सकते हैं क्योंकि 2 ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी विद द सेम बैकग्राउंड. सो आप लोगों को कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ मिस किया. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, डेफिनेटली मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मुझे कनेक्टिविटी दिखती है. आप लोगों को भी कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर दिखेगा कि यार हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ.
इट्स वेरी वैसे कहने को हम सब कोई सीरियल एक रोमांटिक सीरियल है और 14 फेब को ही वो ऑनर हो रहा है, तो इसके बारे में देखिए कितना कमाल का डिसीजन है 14 फेब को रिलीज़ करने का, क्योंकि ये माहौल में भी प्यार है, हवा में प्यार है। अगर हम देख भी रहे हैं इस तरीके की चीज़ें तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। यार बहुत एक्साइटिंग पार्ट है कि सीजन्स हमारे भी अभी यहाँ पे इंडस्ट्री में शुरू हो गए हैं। इट्स अ कल्चर ऑफ आउटसाइड आई थिंक, जहाँ पे बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वेब सीरीज़ में या टेलीविजन में सीरीज़ आते हैं, एंड आई थिंक दिस इज स्टार्टेड नाउ, एंड आई थिंक in every term television and web has evolved, and I'm really excited to see कहने को हमसफर है 2 now. ओके दलजीत, इसी के साथ में अगर पर्सनली की बात करिए तो आप किसकी परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड हैं फिल्म में? Yeah, it's very difficult to say. How can you not be excited about Ronit or Mona? I think personally I'm looking forward to seeing what Mona has done, because the kind of layering this character has, I'm really excited to see her work. ओके, इसी के साथ में कल वैलेंटाइन भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? यार मैं तो जेडन के साथ स्पेंड करूँगी. I'm going to and with my family, and I think I'm हर साल यही होता है आजकल, तो मैं मतलब अपने छोटे से बेटे को लेके जाती हूँ. आई थिंक आई एम गोना टेक जेडन आउट. पार्ट 1 जहाँ तक कि मैं जानती हूँ काफ़ी बड़ा हिट था और बहुत लोगों को पसंद आया था, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी थी. और पार्ट 1 में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ओपन एंडेड छोड़ी गई थी, जो अब पार्ट 2 में होने वाली है ख़त्म. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तो बालाजी है, ऊपर से मेरी दोस्त पूजा है, तो आई एम काफ़ी एक्साइटेड टू वॉच इट. हाँ, ट्रेलर काफ़ी इंटेंस है. जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी इंटेंस लव स्टोरी थी पहली वाली भी, तो पार्ट 2 में भी काफ़ी हद तक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. आई रियली वांट टू सी कि आगे होता क्या है, तो अब पता चलेगा. ये पूरा महीना इनफैक्ट सब लोगों को बहुत पसंद है लव स्टोरीज़ देखना और प्यार भरी चीज़ें देखना और रिलेशनशिप्स के बारे में जानना. तो इट्स ग्रेट कि 14 तारीख को रिलीज़ हो रही है वैलेंटाइंस डे पर, और सब लोग ज़रूर देखेंगे इसे. मत पूछो मुझसे, मेरा कोई प्लान नहीं है. द प्लान इज़ टू पैम्पर माई सेल्फ एंड लव माई सेल्फ लाइक ऑल सिंगल पीपल शुड डू. तो मेरा वही प्लान है. थैंक यू. मैं पहले बता दूं कि क्या है सीज़न 2. सीज़न 1 में रोहित मेहरा को प्यार हुआ अनन्या से. अनन्या के लिए उसने अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा. बीवी की ज़िंदगी में 20-22 साल एक विवाहित जीवन के बाद विवाह विच्छेद होना और हस्बैंड का ना रहना, मतलब साथ में ना रहना, तो वो जो एक खालीपन छोड़ के जाता है. सीज़न 2 में गुरप्रीत यानी कि पूनम उस खालीपन से कैसे डील करेगी, कैसे उसको भरने का प्रयास करेगी. यहाँ बानी जो बड़ी बेटी है, उसने पिता की ज़िंदगी में उस उथल पुथल के कारण उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल हुआ. उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली पढ़ाई ख़त्म करने से पहले, जबकि पिता ने कहा था कि मत करो, पहले पढ़ाई ख़त्म कर लो. उस पिता के अगेंस्ट गई, वो रेबेलियस नेचर की है. तो अब उसके विवाह में क्या हो रहा है. और रोहित मेहरा की ज़िंदगी में अनन्या के लिए उसने सब कुछ छोड़ा और अनन्या उसे छोड़कर चली गई. ये सीज़न 1 था. अब आगे कैसे पूनम अपना खालीपन भरने का प्रयास कर रही है, बानी की शादी में क्या हो रहा है, बन नहीं रही है, तो कैसे बनेगी, नहीं बनेगी. रोहित अनन्या चली गई, अब रोहित मेहरा जाएगा उसे वापस लाने या ईगो में नहीं जाएगा लाने. तो क्या वो वापस आएगी तो क्या वो रह पाएगी. एडजस्टमेंट, वो फ्रीडम जो उसे चाहिए था अनन्या को, तो क्या साथ रोहित के साथ रह के. और रोहित जो एक टिपिकल दिल्ली का ईगोइस्टिक बंदा था, क्या वो अब जो अर्बन कपल बोलते हैं और अर्बन लिविंग, क्या वो एडजस्ट कर पाएगा या नहीं. ये पूरी कहानी है सीज़न 2. अब आपका प्रश्न. ओके सर, इसी के साथ में जिस तरीके से देखा सबने बहुत ज़्यादा तारीफ करी, आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? ट्रेलर हमने देखा, ट्रेलर बहुत फैबुलस, सब बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं. थैंक यू सर. मेरे अभी वर्ड ऑफ माउथ तो कुछ मैंने सुना नहीं है, अभी आया हूँ जैसे कि मैंने कहा. लेकिन सोशल नेटवर्किंग पे मेरे जितने फैंस हैं उनका रिएक्शन मैं देख रहा हूँ, और पॉजिटिव ही है रिएक्शन, तो अच्छा लग रहा है. तो अब स्क्रीनिंग के बाद सुनेंगे जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे दोस्त यार हैं, सह कलाकार हैं,
उनसे सुनेंगे कि उन्हें कैसा लगा। I'm actually expecting a lot from season 2 because season 1 was really great for all of us, and people started noticing. Apart from the acting part, I'll go to the story that season 1 में the story was really nice and well written, nicely performed, and very relatable. And the fact that it's okay that two people fall out of love, it's okay as in you shouldn't look down upon. आपको immediately judge नहीं करना चाहिए लोगों को कि अगर दो लोगों का divorce हो रहा है, जैसे बानी कर रही थी और वो क्रेजी हो गई थी कि ऐसे कैसे मम्मी पापा डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं एंड दे कांट गेट डिवोर्स्ड एंड ऑल. सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी एंड said in a very nice way, and how Poonam, like my mother, took it up very nicely, and she was very dignified. And in season 2 it'll be the next phase that Bani is going through the same phase or a similar phase, and then she realizes कि हाँ it is difficult कि एक शादी को निभाना कितना मुश्किल होता है. वो बानी को सीज़न 2 में समझ में आ रहा है, और अब उसे समझ में आ रहा है कि जो रूडली वो डैड से बिहेव करती थी और मम्मी से कहती थी कि कि ऐसे कैसे आप पापा को डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो एंड ऑल दैट. नाउ आई रियलाइज दैट इट्स नॉट दैट ईजी टू गिव अ पर्सन डिवोर्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड इट्स ऑल अबाउट मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एंड लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड विद लॉट्स ऑफ लव. सो दैट इज व्हाट इज बानी गोइंग थ्रू इन सीजन 2. आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिस्पॉन्स. मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और जैसे उन्होंने सीज़न 1 अप्रिशिएट किया था वैसे हमको फिर से अप्रिशिएट करें. एंड आई थिंक इस बार कैरेक्टर्स थोड़े प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उनके, एंड आई थिंक बहुत मज़ा आएगा लोगों को देख के इस वैलेंटाइंस. नया ये हो गया है कि बिकॉज आपने जैसे सीज़न 1 में देखा होगा कि रौनक और अनन्या के मैरिज हो जाती है और मेरी और बानी की मैरिज होता है, मिसकैरेज होता है. फिर उसके बाद से जो ये एक्चुअली लिखी गई है बहुत रियल टोन में कि जो फैमिली के साथ होता रहता है कि बाई चांस अगर कभी मिसकैरेज हुआ, फिर ये जो यंग कपल के रिलेशनशिप मेरे और बानी के कैसे इफेक्ट होना शुरू होता है. और क्योंकि हम लोग ने बहुत जल्दबाजी में शादी की थी, तो अब उसके इफेक्ट्स अभी शादी में दिखने को मिल रहे हैं. एंड क्योंकि उसकी फैमिली में एज उसके डैड के साथ जो हो रहा है वही चीज़ मेरे साथ और हमारी फैमिली के साथ होने वाला है. तो आई थिंक दैट्स वो लोग ये देखने को मिलेगा उनको. तो आर्या सीज़न 1 में बहुत बिंदास लड़का हुआ करता था, एंड अभी भी है, बट अभी थोड़ा बिकॉज शादी के बाद उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है. वो चाहता है कि अपनी बीवी के साथ वो रिलेशनशिप बना के रखे. बट आई थिंक बानी वो समझ नहीं पा रहा है बानी को वो कहाँ से आ रही है. तो आई थिंक आर्या का कैरेक्टर ये है इस बार कि वो समझने की कोशिश कर रहा है कि बानी आ कहाँ से रही है, कि उसके साथ हो क्या रहा है, और वो चाहता है कि मैरिज को वर्क करे. लेकिन क्योंकि दो मैरिज को वर्क करने के लिए दो लोगों के साथ बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें आई थिंक आर्या बहुत ट्राई करता है और बानी की तरफ से आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होती है. तो उस वजह से आई थिंक दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. तो आप देख सकते हैं. हाँ जी, यस, क्योंकि बेसिकली अगर जब लव होता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी होती हैं. एंड आई थिंक यही दिखाया जा रहा है इस शो में कि बिकॉज ये रियल जोन में दिखाया गया है शो कि हर फैमिली में लव सब में होता है लेकिन प्रॉब्लम सब में होती हैं. तो ये अभी दिखाया जाएगा इस बार कि लव के बावजूद कि प्रॉब्लम्स कितनी क्रिएट होती हैं और हम लोग कैसे उस प्रॉब्लम्स को जूझते हैं उससे. आई थिंक उस शो में यही दिखाया जाएगा इस बार. एज अ व्यूअर को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए लव इज़ लव. प्यार कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. एंड बट ये है कि वो प्यार को निभाना इट्स अ टास्क. तो इसके लिए आप देखोगे शो, आपको खुद पता चलेगा कि आपके साथ भी ये सब घटनाएं हो चुकी हैं, किसी के साथ हो चुकी हैं. आई थिंक पीपल आर गोइंग टू लव इट.